पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग ईश्वर के 10 आज्ञा के विषय में मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर के 10 आज्ञा कैथोलिक कलीसिया जो फॉलो करते हैं और प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो फॉलो करते हैं उसमें कुछ फर्क है। इस भिन्नता का क्या कारण है? अभी हाल ही में किसी भाई ने प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक कलीसियाओं का जो 10 आज्ञा लिखा है उसमें विशेष रूप से मूर्ति ना बनाना, उसके ऊपर राउंड मार कर करके और जो फर्क है उसको दिखाते हुए क्यों ऐसा दोनों 10 आज्ञाओं में क्यों फर्क है, एक सवाल किया। जरूर अनेकों लोगों के मन में है कैथोलिक कलीसिया जो मूर्तियां रखते हैं इसी के कारण 10 आज्ञा से मूर्ति पूजा ना करना, मूर्तियों को ना बनाना, इस आज्ञा को हटाया और उन्होंने आखिरी वाला जो 10वां उनका है उसको 2 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार वे लोग सिखाते भी हैं और कैथोलिक कलीसिया के ऊपर दोषारोपण भी करते हैं। जो 10 आज्ञा में से मूर्ति पूजा ना करना उसको हटा दिया। क्यों हटाया है? मूर्ति पूजा करने के लिए और ईश्वर के इस आज्ञा को ही निकाल दिया। अनेकों प्रकार का इस प्रकार का दोषारोपण आते रहता है, शायद आप लोग सब सुनते रहता है। इसलिए आज उसी पर हम मनन चिंतन करेंगे। 10 आज्ञा का एक एक आज्ञाओं पर नहीं जा रहा है। ये 10 आज्ञा में ये भिन्नता क्यों है, इसके ऊपर आज हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहले इस 10 आज्ञा का खासियत क्या है? जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से छुड़वा करके ईश्वर ने मूसा के अगुवाई में कनान देश की ओर लेकर के जा रहे थे, तब जब वे लोग सीनै पर्वत पर जब पहुंचा, सीनै पर्वत से याद आया, मैंने कहीं इसके विषय में होरेब पर्वत बोला था। उस समय पर किसी ने उसको टोकाटकी किया, वो होरेब नहीं सीनै पर्वत है करके। होरेब पर्वत और सीनै पर्वत दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो चाहे होरेब बोल दें चाहे सीनै बोल दें, ये दोनों एक है। तो उस सीनै पर्वत पर उस जगह जब इस्राएली लोग पहुंचे, वहां पर ईश्वर ने नबी मूसा को उस पहाड़ पर पर्वत पर बुलाते हैं, वहां दर्शन देते हैं और निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 में एवं विधिविवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने स्वयं उन्हें 10 आज्ञा दिया है करके। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28 में, एक्सोडस चैप्टर 34:28, डिट्रोनमी चैप्टर 4:13, डिट्रोनमी चैप्टर 10:4 आदि आदि कई जगहों पर 10 आज्ञा दिया करके लिखा है। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ को पढ़ करके देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 17 तक वचन 10 आज्ञा हैं। उसी के अंदर यदि हम सही रूप से पढ़ करके जाएं, उसके अंदर केवल 10 आज्ञा नहीं, कम से कम 14-15 आज्ञाओं को हम वहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में ही लिखा हुआ है 10 आज्ञा दिया है करके। यदि हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, वहां पर 14-15 आज्ञाएं हैं। और विधिविवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 4 से अगर 21 तक का जो वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग देखेंगे 17 वचन हैं। उस 17 वचन के अंदर आज्ञाएं कम से कम 14 तो निकाल सकते हैं, 15 भी निकाल सकता है उसी से। तो बाइबल ही कहते हैं वहां पर 10 आज्ञा दिया है।
और विधुरन ग्रंथ उसके अध्याय 9 वाक्य 10 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34:1, निर्गमन 31 का 18 आदि कई जगहों पर लिखा है। ईश्वर ने स्वयं उसे 2 पत्रों में लिख करके दिया है। और ईश्वर ने निर्गमन अध्याय 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये आग्रह किया है जब विधान की मंजूषा बनाया गया, इस दोनों पार्टियों को, विधान की दोनों पार्टियों को, दोनों पत्रों को उस विधान की मंजूषा में रखना है। इसलिए इस 10 आज्ञा का कितना गंभीर है, कितने गंभीरता से इसको हमें सीखना है, उसको फॉलो करना है, ये बात भी हमें दिखाता है। और नए विधान के अंदर ईसा मसीह हो या संत पौलुस हो, अपने पत्र में ईसा मसीह अपने प्रवचनों में भी इस 10 आज्ञा के विषय में बताते हैं। लेकिन 10 आज्ञा उस ऑर्डर में नहीं, पूरे 10 आज्ञा भी नए विधान में नहीं बोलता है। नए विधान के अंदर हम लोग यदि ध्यान से देखेंगे, ये जो 10 आज्ञा है उसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। हिप्पो के संत अगस्तिन का कहना है, ईश्वर ने 2 पार्टियों में, 2 पत्रों में 10 आज्ञाएं लिख करके मूसा को दिया था। ईश्वर ने अपनी उंगलियों से उसे लिखा और मूसा नबी को दिया। यदि हिब्रानी भाषा का बाइबल में लिखा हुआ वचन के अनुसार अगर हम मनन चिंतन करें, 10 आज्ञा के विषय में नहीं बल्कि 10 वाक्य, 10 वचन दिया, ये लिखा है। 10 वचन दिया, उसको डेक्कलोग कर करके इसके बाद उसको कहा जाता है। ग्रीक भाषा में उसको फिर डेक्कलोग, डेक्कलोग का मतलब है 10 वचन। डेक्का का मतलब है 10, लोग मतलब है वचन। 10 वचन दिया करके उस वचन को ही हम लोग 10 आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, उन 17 वचनों के अंदर कम से कम 14 आज्ञाएं हैं। अभी कलीसिया के सामने एक चुनौती है, इनमें से कौन सी आज्ञा 10 आज्ञा के रूप में उनको स्वीकार करना। तो कलीसिया ने उसके लिए जो समान रूप का जो आज्ञाएं दिया है उसको एक बनाया और अन्यों को भिन्न भिन्न कर करके 10 बनाए, क्योंकि बाइबल में कहा है ये 10 आज्ञा है। सबसे पहले ये कार्य किया है हिप्पो के संत अगस्तिन। संत अगस्तिन के विषय में यदि हम लोग मनन चिंतन करेंगे, उनका जन्म 13 नवंबर 354 में हुआ है। 13 नवंबर 354, 354 एडी। और उनका मृत्यु 28 अगस्त 430 में हुआ। इसका मतलब एक चर्च फादर है, वो एक फिलोसोफर है, एक थियोलॉजियन है, और वो हिप्पो का मतलब है आजकल के अल्जीरिया, वहाँ का बिशप था, और वो डॉक्टर ऑफ चर्च भी कहा जाता है, चर्च फादर हैं। और ये अनेकों किताबें लिखा है, विशेषकर फिलोसफी थियोलॉजी में। आजकल हम लोगों का पुरोहित सब लोग उसी को सीखते हैं। इतना महान एक व्यक्ति है। इनका कन्वर्शन 386 में हुआ, 386 में इनका कन्वर्शन हुआ। वो पुरोहित बनते हैं, इसके बाद बिशप बनते हैं और बड़े बड़े रचनाएं की है। तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, जब इन्हीं के द्वारा इन 17 वचनों से सबसे पहले 10 आज्ञा बनाया गया। और जैसे एक और बात को मन में रखना जरूरी है, मैंने जब बाइबल के विषय में क्लास लिया था
तब मैंने ये बता करके दिया था, बाइबल जब स्टार्टिंग में लिखा गया वो सीधा ऐसे जैसे लिखता है, वहाँ कोई अध्याय नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, लगातार लिखते गया था। मत्ती का सुसमाचार का मतलब है शुरू से लेकर के अंत तक एक अध्याय जैसे बना हुआ। इसी प्रकार सब कुछ, चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, इसके ऊपर जो अध्याय को जो बनाया वो 1228 में है। 1228 1228 में एक पेरिस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और कैंटरबरी आर्च बिशप वो स्टीफन लॉन्गटन ने इसी को अध्यायों में विभाजित किया सबसे पहले। कब? 1228 में। तो संत अगस्तिन के समय पर ये एस्से के मुताबिक है, वचन नहीं था। तो ये हमारे मन में रखना जरूरी है। अभी वचन में बांटा कैसे? ये 1228 में कैंटरबरी के आर्च बिशप स्टीफन लॉन्गटन ने केवल अध्यायों में विभाजित किया था। अभी उस पर जो वाक्य, जो वचन के अनुसार जो डिवाइड हुआ है वो 1528 में है। एक फादर सेंटस पिग्नानो ने किया है, पग्निनो, सेंटस पग्निनो, वो ओपी समाज का है, उन्होंने किया है। और आखिर में अभी जो हम लोग जो पा रहा है वो इसके बाद फिर से थोड़ा सा और करेक्शन करते हुए 1551 में 1551 में पेरिस में एक प्रिंटर जब प्रिंटिंग करते वक्त उसको जो अभी एट प्रेजेंट का जो मॉडल में जो मिल रहा है, हमें ये बोल सकता है 16वीं सदी में जब इसको वाक्य में अंकित किया, इससे पहले एक ऐसे जैसे सब कुछ लिखा हुआ था। उस समय पर उस भाग से संत अगस्तिन ने 10 आज्ञाओं को निकाल करके बना करके दिया और कलीसिया में 16वीं सदी तक वही चलते आया। और कैथोलिक कलीसिया वो परंपरागत रीति से इस 10 आज्ञा को उसको मानता गया, जो संत अगस्तिन ने जो डिवाइड कर करके जो नंबर डाल करके 10 आज्ञा दिया, उसको 16वीं सदी तक उसी को फॉलो करते आया। केवल कैथोलिक नहीं, लूथरन चर्च भी इसी को आज भी फॉलो करते हैं, जो कैथोलिक कलीसिया फॉलो करते हैं, जो संत अगस्तिन के द्वारा डिवाइड करके दिया है। उस समय पर भी उसके अंदर मूर्ति पूजा या मूर्ति के विषय में नहीं लिखा हुआ था। ये लोगों को सिखाने के लिए उनमें से छोटे छोटे पॉइंट जैसे बना करके, है ना, वो 10 आज्ञा बनाए हैं। पूरा लंबा चौड़ा है, उसको इतना कोई खंडस नहीं कर सकता, इसलिए उसको छोटा किया गया। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 को ही देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, उसके वाक्य 2 से जो 6 तक का जो वाक्य है, उसको वाक्य 1 और 2 को मिला करके पहली आज्ञा के रूप में उन्होंने बनाया। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। उसको भी शॉर्ट कर करके इस प्रकार पहली आज्ञा बनाया। वो वाक्य 6 तक उसको ले लिया। इसके बाद दूसरी आज्ञा जो है 7वां वाक्य में, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। और वाक्य 8 में, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। और कलीसिया ने बाद में इस विश्राम दिवस का शब्द को हटा करके प्रभु का दिन कर दिया है, क्योंकि प्रभु का दिन मनाना जरूरी है करके कलीसिया ने निर्णय किया। विश्राम दिवस शनिवार को होता है, इतवार का
जो है प्रभु का दिन, इसका भी मैंने एक क्लास ले चुका है, प्रभु का दिन या विश्राम दिवस, तो इसलिए उसमें भी नहीं जा रहा है। ये जो 3 आज्ञाएं एक पार्टी में लिखा, संत अगस्तिन का कहना है 2 पार्टियों का मतलब है, एक पार्टी ईश्वर के साथ प्रेम संबंध में रहने के लिए, 10 आज्ञा इसलिए हैं प्रेम संबंध में रहने की, ईश्वर के साथ प्रेम संबंध में रहने के लिए पहला पार्टी में ये 3 आज्ञा लिखा। और बाकी 7 आज्ञा, चौथी आज्ञा माता पिता का आदर करने से लेकर के आगे जो है 17वां वाक्य तक का जो वाक्य जो नियम है, 12वां वाक्य में है माता पिता का आदर करना, वहां से लेकर के 17वां वाक्य तक का जो वाक्य की 7 नियम दूसरे पार्टी में लिख करके दिया, वो हमें हमारा पड़ोसी से, दूसरों से प्यार का जिंदगी जीने के विषय में है। इसका मतलब है 10 आज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया। इसलिए एक शास्त्री आकर के ईसा मसीह से सवाल किया, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 29 से हम पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा क्या है, ये सवाल किया, तो ईसा मसीह ने उसका उत्तर ये दिया, पहली आज्ञा है सारे हृदय, सारी मन, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना। तो ये पहला पत्र, ये जो 3 आज्ञा यही कहता है आप अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि शक्ति से ईश्वर को प्यार करो। और दूसरी आज्ञा जो दूसरे पट्टी में जो 7 लिख कर दिया, वो है अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 34 के अंदर ईसा मसीह ने इन 10 नियमों को एक नियम बना करके कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, वो है जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। ईसा मसीह ने कैसे हमें प्यार किया? हमारे पाप अपराधों को अपने ऊपर लेकर अपना प्राण कलवारी पहाड़ पर अर्पित करते हुए हमें प्यार किया। ईसा मसीह कहते हैं उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। तो ये 10 आज्ञा, सबसे पहली बात है प्यार की आज्ञा है, ईश्वर के साथ प्यार में रहना और अपने पड़ोसी के साथ प्यार में रहना। हम लोग याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 के अंदर पढ़ते हैं, यदि इनमें से कोई एक का भी उल्लंघन करेगा, इसका मतलब है पूरा 10 का उल्लंघन करता है। इसका मतलब है पूरा 10 का 10। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 17 तक का इन वाक्य हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। मेरे विचार में ये 10 आज्ञा का विभाजन के विषय में मैंने जो कहा आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये हिप्पो के बिशप संत अगस्तिन ने सबसे पहले ये विभाजन किया। उस समय पर कोई अध्याय में या वाक्य में विभाजन नहीं था। उस भाग से 10 आज्ञा को पहले निकाल करके देने वाला व्यक्ति है संत अगस्तिन। 16वीं सदी तक जो कैथोलिक कलीसिया, जो संत अगस्तिन का जो डिवीजन है, उसको फॉलो करके आया है। 16वीं सदी तक वही चलता गया और लूथरन चर्च भी आज भी उसी को फॉलो करता है। लेकिन बाद में जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं जब बढ़ने लगे, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल जो चर्च, व्यक्तिगत जो चर्चेस जो बनने लगे, जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ चल रहे हैं, वे लोग उसके अंदर कुछ घुसाड़ने का प्रयत्न किया। कैथोलिक कलीसिया ने निकाला नहीं, बल्कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने उसके साथ 16वीं सदी के बाद उसको ऐड करना शुरू किया। एक और बात बोल कर देना चाहूँगा, वो ये है जब क्रिश्चियन लोग इस 10 आज्ञा को इस प्रकार विभाजित करके जब फॉलो किया,
ये पुराना विधान है, इसलिए यहूदी लोग किस प्रकार का किया होगा। यहूदी लोग पूरा 17 का 17 वचन को वो 10 आज्ञा के रूप में स्वीकार किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन लोग भी उसको अब्रिवेट करके छोटा छोटा फॉर्म में करना शुरू किया था। और आज उनके पास भी, जैसे हम लोग छोटे रूप में इन 10 आज्ञाओं को कंडस करते हैं, सिखाते हैं, उसी प्रकार उन लोग भी उसको फॉलो करते हैं। अभी 16वीं सदी में 2 कारण हैं उसमें जोड़ने का। एक, जैसे मैंने पहले एक क्लास में बोला कि हिंदी में एक कहावत है, जो चोटिल नाग है वो सबसे विषैली होता है करके। चोटिल नाग जो कैथोलिक कलीसिया से बाहर निकला, वे लोग कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। कलीसिया का किस प्रकार नीचे दिखाएं, बर्बाद करें, इस प्रकार का कार्य वे करते रहता है। तो ये 10 आज्ञा के अंदर मूर्ति ना बनाने का ये जो नियम को उसके अंदर जोड़ने का कार्य प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने किया है, 16वीं सदी में किया है। क्योंकि तब तक लूथरन, चाहे लूथरन चर्च भी हो या कैथोलिक कलीसिया जो फॉलो करके आ रहा था, उसी को ही सब लोग मान रहे थे। केवल यहूदी लोग उनके तनक के अंदर जो है पूरा 17 वाक्य को उठा करके उन लोग उसको फॉलो करता था। अभी एक और बात समझने की जरूरत है, उन लोगों ने इस प्रकार का क्यों ऐड किया है। एक जन्म शत्रु कैथोलिक कलीसिया को मान लिया। दूसरा, वे लोग ईश्वर ने जो नियम दिया देवमूर्ति के विषय में, उसको गलत इंटरप्रेट, गलत परिभाषा, गलत तरीके से उसका मतलब निकालना शुरू किया। बाइबल के अंदर कहीं भी ईश्वर मूर्ति के विरुद्ध नहीं है। एक बार और बोलता हूं, बाइबल के अंदर ईश्वर कहीं भी मूर्ति के विरुद्ध नहीं है। यदि मूर्ति का विरुद्ध है, वो कांसे का मूर्ति नहीं बनवाना था, वो केरूबों को नहीं बनवाना था, और सुलेमान का जो चर्च है उसके अंदर उन्होंने जो मंदिर बनाया उसके अंदर मूर्तियों को बनाने के लिए नहीं बोलना था। अनेकों मूर्तियां ईश्वर ने बनाया, इसका मतलब है ईश्वर मूर्ति के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि ईश्वर अपना जो स्थान है, पहला स्थान है, वो दूसरों को देना इसके विरुद्ध है। अभी संत अगस्तिन ने ये जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो कहते हैं ये मूर्ति जो ना बनाने का जो नियम है उसको कैथोलिक कलीसिया ने निकाला करके, उसमें ऐड क्यों नहीं किया, उसको ऐसा क्यों नहीं लिखा। यदि मान लो इस प्रकार, जैसे यहूदी लोग सबसे पहला नियम के रूप में पहला और दूसरा वाक्य को लेते हैं, इस्राएल सुनो, मूसा से कहा ये मैं प्रभु तुम्हारे ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश के गुलामी के घर से निकाला है। क्योंकि यहूदी लोग वहां के गुलामी से निकल करके आया, इसलिए उनको वो बोलना जरूरी था। वे लोग उस गुलामी के घर से निकल करके आया, इसलिए उनको बोलना जरूरी था, इसलिए उन लोगों को पूरा बोलता था। और दूसरे नियम के अनुसार उन लोगों ने मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर नहीं होगा। और उनके लिए तीसरा नियम जैसे ये बन गया था, अपने लिए देवमूर्ति ना बनाने का। तो देवमूर्ति बनाना और तुम्हारे लिए कोई ईश्वर नहीं होगा, ये इसको जब अलग करता है तब क्या प्रॉब्लम होता है। संत अगस्तिन बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, ईश्वर की आत्मा से भरा हुआ वो संत अगस्तिन इन वाक्य 2 से लेकर के 6 तक एक नियम बनाने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। इसको भी हमें समझने की जरूरत है।
कैथोलिक कलीसिया में इसलिए मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसके बाद मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, उस वाक्य के द्वारा इस मूर्ति पूजा ये सब कुछ उसी में जोड़ा है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होना चाहिए। अर्थात ईश्वर यही चाहता है, केवल एकमात्र ईश्वर की पूजा करना है, और अन्य देवी देवताओं का हो या किसी मूर्ति बना करके उसका हो, तुम पूजा नहीं करना, आराधना नहीं करना। तो यहां पर यदि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं, ये पहला। और दूसरा, यदि अपने लिए कोई देवमूर्ति मत बनाओ, उसके सामने तुम दंडवत नहीं करोगे, ये लिखेगा। इसका मतलब ये हो गया, आप देवी देवताओं के सामने दंडवत कर सकता है, ईश्वर नहीं मानना, लेकिन उनके सामने दंडवत कर सकता है, उनकी आराधना कर सकता है। यदि ये तीनों को एक बना देगा, इसके बाद जो आया है उनकी पूजा नहीं करना, दंडवत नहीं करना, वो ये तीनों के लिए लागू हो गया। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होगा, कोई ऐसे मूर्ति का या अन्य देवी देवताओं के सामने तुम दंडवत नहीं करोगे। यदि हम इसको अलग करेंगे, केवल मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, और तुम दूसरे देवी देवताओं के सामने आराधना और पूजा कर सकता है। बाइबल पंडितों का ये डिबेट आप यूट्यूब में देख सकते हैं। क्यों इसको ऐसा डिवाइड करने से संत अगस्तिन या कैथोलिक कलीसिया अभी भी संत अगस्तिन का वो डिवीजन को फॉलो करता है, यही कारण है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, उसी के अंदर सब कुछ है। एकमात्र ईश्वर का पूजा करना, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं। कई लोग ये बोलते हैं, जैसे मैंने एक क्लास के अंदर जो मूर्ति के विषय में जो क्लास लिया था, उसके अंदर कहा था, कैटेकिज्म 477 में जो लिखा हुआ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 477 में जो निसिया सेकंड महासभा में जो 787 में 787 में निसिया सेकंड काउंसिल जो हुआ था, उसमें देवमूर्ति ना बनाने का जो नियम है उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि ईसा मसीह में हम ईश्वर को पाते हैं। इसलिए ईश्वर ने जो देवमूर्ति ना बनाने का जो नियम है, निसिया सेकंड काउंसिल ने उसको रद्द किया। लेकिन ये 10 आज्ञा का विभाजन में ये नहीं आया है, उसी को बोल करके कई लोग डिबेट में बैठा हुआ है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह तो 787 में 787 की बात है, जब संत अगस्तिन ने बनाया। ये करीब 325 के पहले होना चाहिए, क्योंकि 425 के पहले, क्योंकि 430 में उनका मृत्यु ही हो गया। तो 425 के आसपास मान लीजिए उन्होंने ये 10 आज्ञा का विभाजन कर करके कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया, उसको काउंसिलों ने माना, और कैथोलिक कलीसिया, लूथरन कलीसिया और सभी लोग, उस समय पर तो एक ही कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया है, और 16वीं सदी में भी लूथरन कलीसिया ने इसी को माना और उसको फॉलो कर करके आज भी उसी को माना हुआ है। और अन्य जो कलीसिया हैं, इसके बाद जो बना है, जन्म लिया है अपना इंडिविजुअल कलीसिया, उन्होंने कैथोलिक कलीसिया को हिट करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस प्रकार का झूठा प्रचार करते हुए मूर्ति पूजा ना करने का नियम को कैथोलिक कलीसिया ने निकाला करके बोलते हैं। कैथोलिक कलीसिया ने नहीं निकाला, संत अगस्टिन का जो डिवीजन, उसको कैथोलिक कलीसिया आज भी फॉलो कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2056 इस 10 आज्ञा के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है।
2052 से लेकर के 2082 तक इसका इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ हमें सिखा रहा है। इसके बाद ईसा मसीह ने जो पहला आज्ञा और दूसरा आज्ञा जो बोला है उसके अनुसार इसके बाद हरेक आज्ञा को 10 आज्ञा का निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 से लेकर के 17 तक का जो वचनों को लेकर पूर्ण रूप से उसका एक्सप्लेन कर करके दिया है। कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहते हैं, मूर्ति पूजा ना करने को सिखाते हैं। और ये मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, उस नियम के अंदर ये सब कुछ आ गया है। अभी कंप्लेंट है जो 9th और 10th वाला जो विभाजन का वाक्य 17 का है। 17 के अंदर लिखा हुआ है, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का तुम लालच मत करो करके। तो लालच के विषय में और इसी बात को यदि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ करके देखेंगे और थोड़ा सा विभाजन में फर्क हमें मालूम होगा। तो यहां पर 2 प्रकार के लालच, तो ये जो ऑब्जेक्शन उठाने वालों का कहना है ये एक लालच है, उसको 2 में विभाजित किया है करके। हम लोग थोड़ा विधि विवरण ग्रंथ में भी जाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 21 में, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, देखो यहां लिखा। इसके बाद अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसके दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। देखो 2 लालच ही लिखा है इधर। अभी क्यों कैथोलिक कलीसिया इसको 2 भागों में, क्योंकि एक वाक्य इधर भी 21वां वाक्य है, निर्गमन ग्रंथ में वो 17वां वाक्य है। इन एक वाक्य में लिखा हुआ 2 लालच को कैथोलिक कलीसिया ने 2 में विभाजित क्यों किया है? कैथोलिक कलीसिया नहीं बोल सकता है, संत अगस्तिन ने क्यों विभाजित किया, उसको समझने के लिए जो 6वां आज्ञा और 7वां आज्ञा को मन चिंतन करने की जरूरत है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 18 और 19 में यह लिखा हुआ मिलेगा। 18 में लिखा है व्यभिचार मत करो और 19 में लिखा हुआ है चोरी मत करो। व्यभिचार और चोरी जो बाहरी रूप से हम लोग जो करने वाला बहुत बड़ा एक अपराध है, आत्ममारू पाप है। व्यभिचार करना हो विवाह के बाहर, विवाह के पहले हो या विवाह में रहते हुए, विवाह के बाहर जो स्त्री पुरुष का जो शारीरिक संबंध को पुराने विधान के अनुसार व्यभिचार कहते हैं। लेकिन नए विधान के अंदर ईसा मसीह क्या कहते हैं? अपने पहाड़ी संदेश के अंदर मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में प्रभु ईसा मसीह पहाड़ी संदेश में लोगों को सिखाते हुए कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, ये लिखा है व्यभिचार मत करो, क्योंकि 6वीं आज्ञा के रूप में व्यभिचार मत करो करके लिखा है। प्रभु ईसा मसीह इसके बाद अगला 28वां वाक्य में कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर कोई देखेगा वो अपने हृदय में व्यभिचार करता है। इसका मतलब व्यभिचार का केवल ये बाहरी रूप ही नहीं, एक आत्मिक आंतरिक रूप भी है। ईसा मसीह ने उस आंतरिक रूप वहां पर सिखाया। अभी इस 10 आज्ञा में 9वीं आज्ञा अपने पड़ोसी की पत्नी की लालच ना करना, अर्थात व्यभिचार के
जो बाहरी रूप है, 9वीं आज्ञा में उसका आंतरिक रूप के विषय में ईसा मसीह ने सिखाया और इस 10 आज्ञा में दिया हुआ है। अभी 10वीं आज्ञा 7वीं आज्ञा के साथ, 7वीं आज्ञा में क्या कहते हैं? तुम चोरी मत करो। और 10वीं आज्ञा में अपने पड़ोसी के जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर तुम्हारा लालच, आग्रह, जो आंतरिक इच्छा, वो चोरी के बराबर है। 7वां, 6वां और 7वां आज्ञा का आंतरिक मतलब वाला है 9वीं और 10वीं आज्ञा, इसलिए वो 2 ही रहना चाहिए। इसलिए संत अगस्तिन ने इसको 2 में विभाजित किया। और पहले जो मूर्ति नहीं लिखा उसका कारण है जो वाक्य 3 वाला, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का 3, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इसमें बाकी सब कुछ 6वां वाक्य तक का पूरे नियम को उसी के अंदर जोड़ करके बताया। और वहां पर 6वीं और 7वीं आज्ञा का पैरेलल में जो आंतरिक जो पाप है, आत्मिक जो पाप करता है, जो उनके प्रति लालच रखना, पड़ोसिन के प्रति लालच रखना और साथ ही साथ उनके धन दौलत के ऊपर लालच रखना, इसलिए उसको 9वीं और 10वीं के रूप में बनाया हुआ है। इसलिए ही कैथोलिक कलीसिया संत अगस्तिन ने जो नियम 10 आज्ञा का जो विभाजन कर करके दिया उसका फॉलो आज भी करते हैं। मेरे विचार में इसमें जो डाउट था आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार 10 आज्ञा नए विधान के अंदर एक नियम के अंदर ईसा मसीह ने लेके आया, वो है एक दूसरे के साथ प्रेम करो। एक दूसरे के साथ जो प्रेम करता है वो ईश्वर को भी प्रेम करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में संत योहन लिखते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से बैर करता है, उनके साथ प्यार नहीं है, वो झूठा है, झूठ बोलता है। क्योंकि अपने साथ में रहने वाला अपने भाई से जो प्यार नहीं कर सकता, वो ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है? सबसे पहले साथ में जिसे हम देख सकता है, जिनकी हम सेवा डायरेक्ट कर सकता है, उनकी सेवा करो, प्यार करो, तब जाकर के हम ईश्वर का प्यार कर सकता है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। इसमें पूरा 10वां नियम लिखा हुआ है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक का वचन यही फिर से हम लोगों को संत पौलुस सिखाते हैं। आइए इस 10 आज्ञा कैथोलिक कलीसिया ने उसमें कुछ निकाला नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जिस उद्देश्य से ईश्वर ने दिया उसी उद्देश्य में उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।